जय हिंद फ्रेंड्स। मेरा नाम बाबा रामदास और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल दद्दा की खरी करीब। आज की वीडियो की शुरुआत एक किस्से से करते हैं, एकदम सच्चा किस्सा मेरे लाइफ का। बात होगी तब आज से करीब 30-35 साल पुरानी। तब मैं पहलवानी करता था और हम लोग ना दंगल लड़ते थे घूम घूम के, पूरे हरियाणा, पंजाब, हिमाचल, J&K, उधर राजस्थान, महाराष्ट्र, यूपी सब चले जाते थे, दिल्ली, हरियाणा। तो हम लोग ना, मैं और मेरे साथ एक पहलवान जी और थे, हम लोग एक दंगल लड़के आ रहे थे। तो रात को ट्रेन से उतरे अंबाले, जाना, हम रहते थे पटियाले, तो जाना था पटियाले। तो पटियाले सुबह 5 बजे के आसपास गाड़ी थी, हम लोग 1:30-2 बजे अंबाले पहुंच गए थे। तो वहाँ पे गर्मियों के दिन थे, तो एक ओपन से एरिया में वहाँ पे एक बेंच लगा हुआ था, वहाँ पे मैं और पहलवान जी बैठ गए। हम सुस्ता रहे थे, मतलब सुबह 5 बजे, तो अगली पैसेंजर ट्रेन पकड़ के हमने पटियाले जाना था। तो वहाँ पे साहब सामने एक फैमिली जो है नीचे जमीन पे चादर बिछा के बैठी थी। उनके साथ 1 या 2 बच्चे थे, वो सोए हुए थे, और हस्बैंड वाइफ ना किसी बात पे उनके आपस में थोड़ी सी तकरार होने लगी। तो तकरार होते 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 थोड़ी सी बढ़ने लगी। और तो हम लोग सामने बैठे थे, तो हम देख रहे थे। तो हमने कहा यार हस्बैंड वाइफ है, उनमें आपस में तकरार हो रही है, तो ठीक है। हम भी चुपचाप बैठे, अपना सुनते रहे उनकी बातें और अपना बैठे रहे। थोड़े देर बाद तकरार बढ़ने लगी। बढ़ते 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 जो है वो पति देव का पौरुष जो है वो जाग उठा। वो उसके अंदर का जो सोया हुआ जो मतलब योद्धा था वो जाग गया, और उसने अपनी पत्नी को जो है पहले तो थोड़ी बहुत धक्का मुक्की शुरू की, और फिर हाथापाई शुरू कर दी, और उठ के अपनी पत्नी को 2-4 लपड़ कायदे से लिए। अब वो बेचारी गरीब अबला, गरीब औरत रोने लग गई। हम लोग दोनों पहलवान जी लोग उठे, कूद के हमने छुड़ाया। अरे मैंने कहा यार छोड़ना, क्यों बेचारी को मार रहा है। और उसकी घरवाली को हमने बोला अरे तू भी चुप हो जाना, क्यों चपड़ चपड़ बोल रही है जो भी पिट रही है, चुप। तो उसकी घरवाली को चुप कराया, पतिदेव को शांत कराया, और झगड़ा हमने छुड़ा दिया। हम वापस अपने बेंच पे बैठ गए। 15-20 मिनट बाद फिर उनकी होटू शुरू हो गई, दोनों पति पत्नी की। और तब फिर तकरार बढ़ने लग गई, और उसकी बीवी बोलने से बाज नहीं आए, वो पति लड़ने से बाज ना आए। मैं एकदम एकदम 100% सच्ची कहानी बता रहा हूं। तो थोड़ी देर बाद फिर लड़ पड़े साहब, और फिर पति देव जो है उसका अंदर का जो क्षत्रिय था वो जाग गया। उसने फिर उठ के अपनी घराड़ी के 2-4 घुसंड दिए, और अब की बाल छा गए, घराड़ी के बाल वाल पकड़ के घसीटने लग गया। हम पहलवान जी लोग फिर कूद के पहुंचे। अब हमने बड़ी मुश्किल से उसको छुड़ाया, छोड़े ना। अब एक औरत के बाल पकड़ रखे हुए एक आदमी ने, अब वो कैसे छुड़ाए, वो बेचारी घसट रही, ये उसको पीट रहा। और तब तक वो मेरे साथ के जो पहलवान जी थे उनका भी पौरुष जाग गया, और उनने उसको ना 5-7 घुसंड तगड़े लिए पतिदेव को। और पतिदेव, और मैंने ना उसके, आई स्टिल रिमेम्बर द इंसिडेंट, कि उसने बाल जो पकड़ रखे थे ना, वो अपनी पत्नी के बाल छोड़ नहीं रहा था, पिट रहा था और बाल नहीं छोड़ रहा था। तो मैंने बकायदा दांत लगा के उसके हाथों पे काटा, तब जाके उसने बाल छोड़े। और फिर जब बाल छोड़ दिए तो पत्नी को हमने साइड में कर दिया, और हमने दोनों ने उसके अच्छे घुसंड लगाए पतिदेव के। पर तभी अचानक सीन बदल गया। हमने जब पतिदेव की पिटाई शुरू की, तो जो पत्नी थी ना, उसके अंदर की छत्राणी जाग गई भाई, बिल्कुल रणचंडिका। उसने तलवार काट ली, खबरदार जो मेरे पति का हाथ लाया तो। और हमने कहा अरे अब तक तो पिट रही थी, और जब देखा कि पति पिट रहा है अब, तो अब इसके अंदर की छत्राणी जाग गई, और साहब एकदम रणचंडिका। और हम जद्दो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे पति को हाथ लगाने की, तुम होते कौन हो, मेरा पति है, चाहे पीटे चाहे प्यार करे।
अब हमें काटो तो कौन नहीं। अरे मैंने कहा ये तो स्टोरी पलट गई, बताओ हम खाम खा बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना हो गए नाच रहा है, और यही तो पति पत्नी एक हो गए साहब। तो मैंने वो अपने पहलवान जी को छाना, मैंने कहा रहने दे, इनका पति पत्नी का मामला है, हम क्यों खाम खा। तो साहब हमने खैर मामला शांत हुआ। वो उसकी पत्नी हमें बहुत कायदे से, उसने बहुत देर तक हमें खरी खरी सुनाई, गालियां दी, अपने आप को गुंडे समझते हैं, ये है वो है, सारी पहलवानी 1 मिनट में काट दूंगी। तो हम वापस अपने बेंच पे बैठ गए, फिर वो दोनों सामने बैठे, और फिर साहब पति पत्नी का जो प्रेम उमड़ा है, ओ ये तो पुराने जमाने में नहीं यार, ये कैमरा नहीं होता था, बाय गॉड शूट करने लायक सीन था। ओ पत्नी ने बाय गॉड, अच्छा पहलवानों, 2 पहलवान मिलके एक आदमी ने पीट रहे हो तो ठीक ठाक घुसंट लग गए थे, मुंह मां सब जो है फूट गया था। तो जी फिर पत्नी ने जो पति की सेवा की है, ओहो, और पति पत्नी का सब प्यार ऐसा उमड़ रहा था, हे भगवान धरती पर अगर स्वर्ग है तो यही है। और अच्छा हम दोनों उस सीन को देख के हंस रहे और आपस में बात कर रहे, तो पति बोली हंसे की है, क्या हंसा है, मेरा पति है, न्यू पिटेगा तमने के है। मैंने कहा पिट पिट और पिट, मारे के है। तो सब ये सीन था, एकदम सच्ची कहानी में बताई। सब यही सीन आज ना पंजाब में रिपीट होया। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस, इनका एक है इंडी अलायंस। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों इस इंडी अलायंस में शामिल है। तो कल क्या हुआ था, आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस के एक एमएलए का गुदा भंजन कर दिया। गुदा भंजन आप समझते होंगे, शुद्ध संस्कृत का शब्द है। तो सुखपाल खैरा का गुदा भंजन कर दिया आम आदमी पार्टी की सरकार ने पंजाब में। तो अब पत्रकारों ने पूछा कांग्रेसियों से कि क्यों भाई, क्या हाल है तुम्हारे गठबंधन का, तुम्हारा तो गुदा भंजन कर दिया। बोले हम एक अलायंस के पार्टनर हैं, चाहे मारे चाहे प्यार करे, तुम्हें क्या मतलब, हमारा प्यार बहुत पक्का है। और गुदा भंजन ये तो प्यार की निशानी है, पति पत्नी जब आपस में प्यार करते हैं तो ये तो उल्टे सीधे काम तो करते ही है। तुम्हारा पार्टनर है, चाहे मारे चाहे प्यार करे, दोस्ती पक्की है हमारी, इंडिया अलायंस में हम पक्के पार्टनर हैं। तो साहब आम आदमी पार्टी से केजरीवाल से पूछा कि क्यों सर आपका इंडिया अलायंस का क्या होगा। बोला ना कोई अलायंस नहीं, अलायंस सिर्फ लोकसभा में, उसमें देखी जाएगी, विधानसभा चुनाव हम अलग अलग लड़ेंगे, मध्य प्रदेश में भी अलग लड़ेंगे, राजस्थान में भी अलग लड़ेंगे, कोई अलायंस नहीं। अलायंस होगा सिर्फ लोकसभा में, वो भी जब होगा जब देखी जाएगी, आज हम अलग लड़ेंगे। बोले सर पंजाब में क्या होगा, पंजाब में तो आपने अपने इंडी अलायंस के एक पार्टनर का गुदा भंजन कर दिया। बोले अब ड्रग पेडलर्स को नहीं बख्शा जाएगा, जो ड्रग में शामिल है उसको पकड़ेंगे। हमारा पार्टनर है तो इसका क्या मतलब है ड्रग्स बेचेगा। हमने तो अपने पार्टनर को नहीं मारा जी, पकड़ा, हमने तो ड्रग्स बेचने वाले को पकड़ा है। तो जी इंडिया अलायंस का क्या होगा। भला इंडिया अलायंस एकदम जिंदा है। बोले आपने अपने पार्टनर का गुदा भंजन जो किया, बोले वो तो प्यार मोहब्बत में तो होता ही है, जब 2 लोग प्यार करते हैं तो थोड़ा बहुत तो चुम्मा चाटी, दांत कटौवल चलती है, तो प्यार में तकरार हो रही है। तो साहब आज के अखबारों में भगवंत मान साहब का और केजरीवाल का दोनों के बयान मोटे मोटे छपे हैं। ड्रग पेडलर को बख्शेंगे नहीं, जिसका ड्रग से संबंध है उसको छोड़ेंगे नहीं, प्यार मोहब्बत चलती रहेगी, सीट एक भी देंगे नहीं। भगवंत मान ने ऐलान कर दिया है कि लोकसभा में भी कांग्रेस के साथ कोई अलायंस नहीं होगा,
एक भी सीट नहीं छोड़ेगी भाजपा। आम आदमी पार्टी सभी 13 सीटों पर चुनाव लड़ेगी लोकसभा में। अलायंस पक्का है, यारी दोस्ती में कोई कमी नहीं, हिसाब किताब अलग अलग। यारी दोस्ती पक्की है, सुखपाल कह रहा को छोड़ेंगे नहीं। यारी दोस्ती पक्की है, इंडिया अलायंस पक्का है, सीट एक भी देंगे नहीं। तो मुझे ना वो वही पति पत्नी का किस्सा याद आ गया। मैंने कहा यार, दो पति पत्नी है, लड़े चाहे प्यार करें, हमें क्या मतलब। हम तो साहब बेंच पे बैठ के मजे ले रहे हैं और इंडिया अलायंस के दो पार्टनर पंजाब में कायदे से कुत्तों की तरह लड़ रहे हैं। खैरा बेचारा, उसको 2 दिन से पकड़ रखा है, पुलिस कस्टडी में है, उससे पूछताछ की जा रही है। क्या पूछताछ कर रहे हैं? अच्छा, ये पार्टी जो कि आई ही थी ड्रग्स के नाम पे, उसको भावनात्मक मुद्दा बना के, इनकी इस समस्या के जड़मूल से इरेडिकेट करने की कमिटमेंट कितना सीरियस है, इससे बदल रही कि ये पंजाब में ड्रग्स की मैनेज को से लड़ने के लिए सुखपाल खैरा को अरेस्ट कर रहे हैं। जो असली ड्रग पेडलर्स हैं, जो असली ड्रग्स बेचने वाले हैं पंजाब में, उनमें से इनसे एक नहीं पकड़ा गया। एक भी ड्रग्स के बेचने में, सेवन में, बच्चों में कोई कमी नहीं आई है। इनसे पूछो, अगर आप ड्रग्स बंद करा दोगे पंजाब में, तो उसकी क्या तैयारी की है आपने? आपने 50 मोहल्ला क्लिनिक खोल दिए। अरे भैया, इस पंजाब को मोहल्ला क्लिनिक की जरूरत नहीं है। पंजाब को मुफ्त बिजली की जरूरत नहीं है। पंजाबी इतना संपन्न है, वो 100 यूनिट बिजली के 1000 रुपए बिल दे देगा। पंजाब को आज जो सबसे बड़ी जरूरत है, वो हर गांव में रिहैब सेंटर खोलने की जरूरत है, जिससे कि नशे की लत से पंजाबी यूथ को बचाया जा सके, छुड़ाया जा सके। अब सब आप अगर नशा बेचना बंद कर देंगे, तो जिसको नशे की आदत है वो तो रोएगा, पीटेगा, चीखेगा, चिल्लाएगा। उसको तुरंत मेडिकल एड की जरूरत पड़ेगी, उसको रिहैब की जरूरत पड़ेगी, उसके लिए डॉक्टर्स लगाने पड़ेंगे। हर रिहैब में 2, 4, 10 वॉलंटियर्स देने पड़ेंगे, सेवक देने पड़ेंगे, मेडिकल स्पेशलिस्ट देने पड़ेंगे, जो उनको विड्रॉल सिम्टम्स होंगे, जो उनको बॉडी पेन्स होंगे, उससे छुटकारा दिलाने के लिए, उससे निजात दिलाने के लिए। फिर वो 24 घंटे एक जेल की तरह बना के उसमें बंद रखना पड़ता है, उनकी 24 घंटे केयर करनी पड़ती है। ड्रग्स जब नहीं मिलेगी तो कोई सिर फोड़ेगा, कोई मतलब पागल होकर दीवारों में टक्करें मारते हैं, उस वक्त उसको मेडिकल एड की और असिस्टेंस की ज़रूरत होती है। फिर काउंसलिंग की ज़रूरत होती है, साइकोलॉजिकल काउंसलिंग की ज़रूरत होती है। महीने 15 दिन बहुत परेशान रहते हैं, फिर धीरे 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 जब ड्रग्स छूटती है और दूसरी उसको मेडिसिन दी जाती है, हल्की मेडिसिन दी जाती है, फिर धीरे धीरे। तो कहने का मतलब, एक ड्रग एडिक्ट को रिहैब में 6 महीने रखना पड़ता है। और पंजाब में लाखों ड्रग एडिक्ट्स हैं, लाखों। कोई ऐसा गांव कस्बा नहीं है जिसमें हर गांव में 150 न हो। तो सब उन 150 लोगों को रिहैब करने के लिए आपने कोई तैयारी की? आप मुझे बता दीजिए कि पिछले 1.5-2 साल से आपकी सरकार चल रही है, आपने ड्रग रिहैब के सेंटर कितने खोल दिए हैं? थूक से मुश्ते जिला रहे हो, पब्लिक को बेवकूफ बना रहे हो, मोहल्ला क्लिनिक खोल के। अरे भैया, आप बंद कर। अच्छा, उसी मोहल्ला क्लिनिक, जहां आपने मोहल्ला क्लिनिक खोले ना, उसमें रिहैब सेंटर खोल दो। इफ यू आर रियली सीरियस अबाउट द ड्रग मैनेज, अगर आप पंजाब की जनता की अगर सच्ची सेवा करना चाहते हो, तो इस वक्त पंजाब को सिर्फ एक चीज मार रही है, ड्रग्स। उससे बचा लो। मानवता की इससे बड़ी सेवा नहीं हो सकती, पंजाब की इससे बड़ी सेवा नहीं हो सकती। इतने सालों से तुम ड्रग्स चला रहे हो, आज तक आपने ड्रग्स से बचाने के लिए इस प्रदेश को किया क्या है? ड्रग्स की सप्लाई आप नहीं रोक सके, सेल आप नहीं रोक सके, गांव गांव, गली गली, मोहल्ले मोहल्ले में बिकती है, वो आप नहीं रोक सके। उसमें आपकी पूरी सरकार, पूरी पुलिस, पूरा प्रशासनिक अमला शामिल है उस सेल में। और रिहैब के लिए आप कुछ कर नहीं सके। बाकी बातें चाहे जितनी बना लो, केजरीवाल के लिए हवाई जहाज किराए पे ले लो, पंजाब के पैसे से
केजरीवाल पूरे देश में घूम घूम के चुनाव प्रचार करेगा, अपनी राजनीति करेगा। अच्छा, केजरीवाल दिल्ली का सीएम है, दिल्ली के सीएम के राजनीतिक दौरों के लिए हवाई जहाज पंजाब की सरकार क्यों प्रोवाइड करा रही है? ये सवाल तो बनता है ना। कल वो आरटीआई एक्ट्रेस ने यही तो पूछा था, जिसको पंजाब पुलिस ने धमकाना शुरू कर दिया। तो साहब ये है, पर साहब ये कांग्रेस का और आम आदमी पार्टी का अंदरूनी मामला है। दोनों की प्यार मोहब्बत है, दोनों चाहे एक दूसरे को चुम्मा दें चाहे गाल काटें, हमें क्या मतलब है सब। हम तो बेंच पे बैठ के दूर से देखेंगे, अगर छुड़ाने जाएंगे तो भैया कहीं हमें ही निचार पड़ जाए, इसलिए हम तो बेंच पे बैठ के देख रहे हैं। आज के लिए इस वीडियो में इतना है, अगली वीडियो में फिर से मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।